नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों, वीडियो देखें तो पूरा देखें, जिससे आपको कुछ लाभ हो सके, वरना अभी बंद कर दें। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मुझे 2 पीपीओ किसी ने भेजे हैं और ये दोनों एक ही कंपनी के हैं और राजस्थान के हैं। ये राजस्थान का ईपीएफओ नंबर है इसमें, और एक ईपीएफओ ये है जिसमें 24,970 पेंशन बनाई गई है और बनाई गई नहीं, मिल रही है इनको पेंशन, एरियर वगैरह इनको मिल चुके हैं। और दूसरा पीपीओ ये है, ये भी सेम राजस्थान का ही है और उसी ही कंपनी का है, सेम कंपनी है, सेम कंपनी के 2 पीपीओ हैं और इनकी बेसिक और सर्विसेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इनकी पेंशन जो है ये 36,000 है, 36,296 रुपए, ठीक है जी। और दूसरे में पेंशन है 24,000। एक ही कंपनी के लोग हैं, एक ही ईपीएफओ के लोग हैं, एक ही रीजन के लोग हैं। रीजन ऑफिस अलग अलग है इनके, एक शायद जयपुर है, एक जोधपुर है, लेकिन कंपनी एक ही है। अब मैं आपको इनका दोनों का कंपैरिजन दिखाता हूं कि एक्चुअली ईपीएफओ कर क्या रहा है। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि हमें ईपीएफओ को चैलेंज करने के लिए हर हाल में कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। और जब मास में हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट से ही यह निर्णय हो सकता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अंतिम सत्य हमारा कानून के मामले में कोर्ट है, या तो गवर्नमेंट खुद कर दे या फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। मैंने बार बार कहा है, लेकिन लोग यदि नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी गलती है। और वो यदि ऐसा सोच के बैठे हैं कि अपने आप हो जाएगा सब कुछ, तो अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह ये 2 पीपीओ का कंपैरिजन मैं आपको दिखाऊंगा आज कि ईपीएफओ क्या कर रहा है और क्यों मैं बार बार आपसे इस बात को कहता हूं कि आपको ग्रुप में इकट्ठे होके एकदम कोर्ट केस कर देना चाहिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इनकी दोनों के कंपैरिजन पे। पिछले उसमें भी पीपीओ में दूसरा पीपीओ जो दिखाया मैंने आपको, वो भी राजस्थान का ही था और ये भी राजस्थान का ही है। और इत्तेफाक की बात है कि सेम कंपनी है। शायद मैं कंपनी का नाम नहीं जानता, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करता हूं कि शायद राजस्थान डेयरी करके कुछ है, कोई कंपनी है, राजस्थान डेयरी लिमिटेड है या राजस्थान के डेयरी सोसाइटी है। चूंकि मैं पूरा नाम नहीं जानता और इसमें लिखा नहीं है, इसलिए मैं पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन राजस्थान डेयरी कंफर्म है। आगे सोसाइटी है या लिमिटेड है, जो भी है वो कंपनी के नाम में जो भी है वो हो सकता है। और इनकी पेंशन में 10,000 रुपए का 12,000 रुपए का अंतर है। अब हम चलते हैं इनकी कैलकुलेशन की तरफ कि एक्चुअल, ये आपने दोनों पीपीओ देख लिए। अब पीपीओ देखने के बाद में इनका कंपैरिजन देखते हैं कि एक्चुअल स्थिति क्या है। आइए हम इसके कंपैरिजन पे आते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इस चैनल का नंबर है, सुनो गवर्नमेंट चैनल का नाम है। आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसी ही जानकारियां विद कैलकुलेशन, विद ऑथेंटिक प्रूफ आपको मिलती रहेंगी। और मेरा दावा है कि ऐसी कैलकुलेशन आपको इंडिया के अंदर कोई भी उपलब्ध नहीं कराता, ऐसे कंपैरिजन आपको कोई उपलब्ध नहीं कराता, ऐसी कैलकुलेशन कोई उपलब्ध नहीं कराता। इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे फायदा उठाना चाहिए। दूसरा, इसीलिए अब चलते हैं ये बात करने के बाद में कंपैरिजन की तरफ कि कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन में आपको बताता हूं। देखिए, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये वीडियो में यहां तक कर लेता हूं जिससे आपको पूरा दिखाई दे। ये दोनों ही ईपीएफओ राजस्थान के हैं। एक ईपीएफओ जयपुर से इशू हुआ है, एक जोधपुर से हुआ है। हमारी ये मैंने कट ऑफ डेट का कंपैरिजन बनाया है। ये दोनों की डेट ऑफ बर्थ है, एक की 63, 1 जुलाई 63 और एक की 4 जून 62 है। यानी दोनों में डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इन्होंने 82 में ज्वाइन किया है और इन्होंने 89 में ज्वाइन किया है, ठीक है जी। कट ऑफ डेट हमारी सेम है,
और देखिए आप कंपैरिजन देखिए, इनको जो फर्स्ट नंबर व्यक्ति हैं, इनको फैमिली पेंशन स्कीम का भी इनका फैक्टर, चूंकि इनकी सर्विस ज्यादा है, 13 साल सर्विस है 95 से पहले, इसलिए इनको जो कंपनसेशन मिल रहा है इसका फैमिली पेंशन स्कीम का, वो भी इनका ज्यादा है। वो इनको 961 मिल रहा है और इनको 560 मिल रहा है, यानी 300 रुपए इन व्यक्ति के ज्यादा मिल रहे हैं जिनको पेंशन कम बनी है। अब हम इनके आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। ज्वाइनिंग डेट, इनकी जो रिटायरमेंट डेट है दोनों की, वो रिटायरमेंट डेट देखिए आप, एक की है 30 जून 2021 और एक की है 4 जून 2020। यहां भी कोई अंतर नहीं है, यहां भी इन व्यक्ति के ज्यादा दिन हैं। यहां 9,358 दिन है, यहां 8,900 दिन है, यानी 400 दिन ज्यादा जॉब किया है इन व्यक्ति ने। अब हम आते हैं इनकी बेसिक कैलकुलेशन पे। दोनों को 2 साल का बेनिफिट मिला है। बेसिक में इनकी 1,02,000 बेसिक है और इनकी 1,26,000 बेसिक है। ये एवरेज बेसिक है जो पीपीओ में दी गई है, और इनका एवरेज 87,000 है, इनका 94,000 है, यानी इनकी बेसिक ज्यादा है। ठीक है, दोनों के दिन, अब सर्विस के दिन देखते हैं। देखिए या तो सर्विस के दिन यदि ज्यादा है तो भी वो फैक्टर न्यूट्रलाइज हो जाता है बेसिक का, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपने देखा होगा कि सर्विस इंटू बेसिक पे डिवाइडेड बाय 70, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यदि आप इंटू में ये बात समझ लीजिए कि यदि बेसिक ज्यादा है और दिन ज्यादा है तो भी वो बराबर आ जाएगा, और यदि बेसिक ज्यादा है और दिन कम है तो भी वो बराबर आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई करने से। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ बात करूं, जैसे 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4, दोनों चीजों में जब हम अंतर कर देंगे तो वो इक्वल हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि इन दोनों में आगे क्या अंतर है। इनके दिन देखिए, इन व्यक्ति के दिन पहले 2014 तक दोनों के सेम है। यहां हम देखते हैं कि यहां इन्होंने ज्यादा सर्विस की है, लगभग 400 दिन, और यहां इन्होंने कम दिन सर्विस की है। अब इनकी पेंशन 60 दिन के फॉर्मूले से मैंने ये पेंशन बनाई है। इनको 60 दिन के फॉर्मूले से इनकी भी पेंशन 961 यहां फैमिली पेंशन स्कीम का मिला इनको, और 560 इनका फैमिली पेंशन स्कीम का इनको यहां मिला। और जो इनकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से जो इनकी पेंशन बनती है वो 34,561 रुपए बनती है, और इनकी बनती है 35,700 रुपए, यानी 1,000 रुपए का अंतर है। यानी जैसा मैंने अभी बताया आपको कि बेसिक पे ज्यादा होने से इधर सर्विस पीरियड कम है, इधर सर्विस पीरियड ज्यादा है, तो इसलिए ये न्यूट्रलाइज हो गया, और पेंशन में लगभग 1,000 रुपए का ही अंतर आ रहा है दोनों में। अब हम दोनों की टोटल पेंशन करें, अब इनको यहां 400 रुपए ज्यादा मिले, यहां इनकी टोटल पेंशन इनकी बनती है 35,522 रुपए, और इनकी बनती है 36,293 रुपए, यानी लगभग 700 रुपए इनकी पेंशन ज्यादा बनती है। लेकिन इनको जो पेंशन मिल रही है फाइनली, वो आप देखिएगा, इन व्यक्ति को जो पेंशन कैलकुलेट होके आई है पीपीओ में दी गई है वो है 24,970 रुपए। यहां तक सब कुछ ठीक है। यहां अब इनको दी गई है पेंशन 24,970, और यहां इनको पेंशन मिल रही है 36,296 रुपए, यानी दोनों की पेंशन में 10,500 रुपए का अंतर है। जबकि इनकी सर्विस ज्यादा है, इनके सर्विस डेज ज्यादा है, लेकिन इनका एवरेज थोड़ा सा कम है। लेकिन यहां फाइनल पेंशन में यदि 60 महीने के हिसाब से दोनों पेंशन कैलकुलेट होती हैं तो 1,000 रुपए का 700 रुपए का अंतर आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों की फाइनल पेंशन में 10,000 रुपए का अंतर दिखाया गया है। अंतर दिखाया नहीं, मिल रहा है। 10,500 रुपए इनको कम मिली है पेंशन, और इनको 10,500 रुपए ज्यादा मिली है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इनको पेंशन में आती है 36,293, लेकिन इनको मिल रही है 36,296 रुपए। ये अच्छा, दोनों केसेस इतने ऐसे हैं कि इनमें पेंशन मिल रही है, इनको पेंशन लगातार मिल रही है। हां, दोनों में एक अंतर भी बता दूं मैं आपको कि इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो पहले से ही 8.33% ये पहले से कंट्रीब्यूशन करते आ रहे हैं शुरू से ही, और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है या
इनका जो कंट्रीब्यूशन है अभी का, ये है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, ये अंतर है। यानी इसमें आपने प्रोरेटा अप्लाई कर दिया और इसमें प्रोरेटा अप्लाई नहीं किया गया है। तो इस तरह अभी भी ये एक टोटल ईपीएफओ की बेईमानी है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अवहेलना है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अवमानना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें कोर्ट में जाए बगैर हमें सब हाई कोर्ट में केस करने ही पड़ेंगे, और यदि आप ग्रुप में हाई कोर्ट में केस नहीं करेंगे तो आप बैठे रह जाएंगे, ईपीएफओ कुछ भी नहीं करेगा। देखिए, ईपीएफओ पाने के दो ही तरीके हैं, वो पेंशन पाने के दो ही तरीके हैं। या तो गवर्नमेंट अपने आप यानी ईपीएफओ अपने आप सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन को मान ले और बैकडेट से सबकी पेंशन रिवाइज कर दे, या हम हाई कोर्ट खुद हाई कोर्ट से आदेश दे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो या सुप्रीम कोर्ट दोबारा आदेश दे। यही दो तरीके हैं, इसलिए हमें लड़ाई करनी ही पड़ेगी। मैं समझता हूं जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो कन्वे हो गई होगी। इसीलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।